हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए ये 10-10 पोर्टल क्या लेकर आया है। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा और रीडिंग पेड है। आई 5 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, आपका पैसा अगर रुका हुआ तो वो पैसा आपको मिल सकता है। अगर आप बहुत समय से अच्छा फील नहीं कर रहे थे या चीज़ों को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, तो वो जो चीज़ें आपको डिसअपॉइंट कर रही थी अब वो ज़्यादा देर तक डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप उस डिसअपॉइंटमेंट और डार्कनेस से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो पाइसीस। और ये अब आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल, कोई बहुत बड़ा इवेंट, कोई बहुत बड़ी हैप्पीनेस आ सकती है। और आपने जो खोया है या जो जो लेसन आपने पास से लिया है, अब आप वो गलती ना करते हुए चीज़ों को और बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी ज़िंदगी पे। आप खुद पे भी वर्क कर रहे हो और अपने रिश्तों पे, अपने करियर पे भी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने जिस चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट देखी है उसी चीज़ को आप और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आपने हार ना माना हो और आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख लिया है। ओ माय गॉड, मुझे सब पता है। मुझे जब मैं आपकी ऐसे बात बोल रही थी ना, मुझे ऐसा लगा कि ये जो रिवर है ना वो फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, और गूज बम्स भी आ गए मुझे। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो चीज़ मुझे फील हो रही है ना वो ये हो रहा है कि जैसे मैंने पास से सीख लिया, मेरी गलतियाँ मुझे समझ में आ गई हैं। ठीक है, पास्ट में मैंने क्या गलतियाँ की थी मुझे पता है। और वो जो गलतियाँ मैंने दोहर मतलब जो एक्शंस लिए जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ देखनी पड़ी, अब मैं उस पर वर्क करने वाली हूँ, खुद पे वर्क करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको करियर में कुछ प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी थी, तो करियर में भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ और बेटर होते हुए दिखाई दे रही है और आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, अब आप मेहनत कर रहे हो, खुद पे मेहनत कर रहे हो या अपने करियर में मेहनत कर रहे हो। पर अब आप चीज़ें फिक्स कर रहे हो। अब आपका ना पूरा पूरा ध्यान अपने काम में है। आप कर्मास कर रहे हो और वो भी पॉजिटिव आप करने की पूरी कोशिश होती है वैसे तो फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप चीज़ों को सुधारने पे, खुद को सुधारने पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही ना, उस अपॉर्चुनिटी का आप पूरा पूरा फ़ायदा उठाओगे, उसको हाथ से जाने नहीं दोगे। वो डिप्रेशन वाला पीरियड जो भी अगर आपका बीता है ना वो एंड हो चुका है अब। ठीक है, ये जैसे ये पोर्टल, जैसे आज ही ये पोर्टल ओपन हो रहा है 10-10, तो जैसे ये ओपन हो रहा है तब से आपका डिप्रेशन वाला पीरियड, पेनफुल पीरियड ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी, सेलिब्रेशन, इस तरह की चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, रेस्टोरेशन। मुझे ऐसा लगता है चीज़ों को आप जितना बैलेंसिंग रखोगे लाइफ में, जितना बैलेंस मेंटेन करके रखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आ रही है, प्लीज़ उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे। और आप, और काइंडनेस, काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। और ये काइंडनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये काइंडनेस आपके लिए भी है। आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा काइंडनेस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बस सेक्रीफाइस या पेन में रहे जा रहे हो, सेक्रीफाइस किए जा रहे हो। और आप बस दूसरों के बारे में सोचो, जबकि आपको अपने आप को भी थोड़ी सी काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत है। पाइसीस एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है और यहाँ पर वो दूसरों के बारे में सोचता है क्योंकि उसमें बहुत इमोशंस हैं। बट यहाँ पे आपको अपने साथ भी वो इमोशंस को फील करना होगा कि मुझे खुद पे भी दया करने की ज़रूरत है, तो ऐसा काइंड होने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरह के यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए। अगर यूनिवर्स आपको किसी बड़ी बला से बचा रही है, ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है या मिल रहा है, ठीक है, ये हो सकता है उस समय पे आपको बड़ा दुख दे, पेनफुल लगे, बट बाद में आप ज़रूर उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड या दोगे यहाँ पे, या फिर देने की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। और इसका रियलाइजेशन हो सकता है थोड़ी देर टाइम, कुछ टाइम बाद आपको हो। पर आपको यहाँ पे खुद के साथ काइंड रहना है। ये नहीं कि आप बस लोगों के लिए करे जा रहे हो, खुद को घिसे जा रहे हो। मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप भी कुछ हो। ठीक है, ये पता होना चाहिए पाइसीस। ठीक है, तो खुद को बस लुटाते मत रहो किसी पर।
एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अब ये बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से निकाल दी जाएगी जो जिसके लिए आप इतना ज़्यादा खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो कि यूनिवर्स कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, गो विद द फ्लो रहो। और कंडीशनिंग, क्योंकि ये पता है क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप खुद को कम आंक रहे हो। जब आप खुद को कम आंकने लगते हो ना, आप खुद के आप उस जगह पे इतना देने लग जाते हो या ये करने लग जाते हो कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, या मुझे वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे जो मैं चाहता हूँ। क्यों क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो कि एक भेड़ का है, लेकिन आप शेर होकर वो काम कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो शेर हूँ ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ आप खुद को कम आंक रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई और हो जबकि आप हो कुछ और, तो आप किसी को महान बना के रखे हो अपने ज़िंदगी में, या आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को कम आंक के उसी चीज़ को आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये तो कर रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा कैपेबल हो, उससे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, पर जब आपकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं है आपके मन में, तो फिर ये कैसे चलेगा बताइए। ठीक है, तो चीज़ें तो ऐसी होंगी कि गो विद द फ्लो रही है, जो कि अब जैसे आपकी लाइफ में कुछ बेटर चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करते, सही डायरेक्शन में वर्क करते, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से जो आपने बहुत दर्द अपने अंदर रखा हुआ है ना, एक बार में वो अंदर का दर्द, वो पेन सब एक बार में ऐसा लग रहा है कि बह जाएगा। या आप आंसू देख रहे हो और यहाँ पे जो वाटर देखो, ये कहीं ना कहीं आपके आंसू ही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। उसको बहने दो, उसको निकलने दो, जो कि यही एक हीलिंग का माध्यम है। जब आंसू गिरते तो आपकी हीलिंग होती है। वो पेन, ठीक है, जो पेन आपके अंदर है, जो दीवार जैसा आपके दिल को जो पत्थर बनाने लगता है ना, वो आंसू बनता है। जब आप रोते हो तो वो निकलता है। ठीक है, और आपका दिल फिर से सॉफ्ट होता है। ज़रूरी है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और रोने वाले कभी भी कमज़ोर नहीं होते। एक्चुअली ये हीलिंग का पार्ट है आपके। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पे एक और है, अलाउज फॉर डिलेज। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ डिले हो रही है तो इट्स ओके। लव योर सेल्फ मोर, यस, जो कि आप नहीं कर रहे हो और मैं इतनी देर से यही बता रही। होप, बी करेजियस, फाइटर तो हो आप। लायन आया है, लायन फाइटर्स ही होते हैं। बिलीव, अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव रखते हो ना कि मुझे पता ही होगा, तो उसके पीछे भागो मत, उसके लिए जान मत दो। बिलीव आपका बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके साथ आप यूनिवर्स के से अलाइन होकर उस काम को करवा सकते हो, अगर आपको भरोसा है। उसके पीछे भागने से, खुद की जान उसमें देने से, झोंकने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर वो आपका है, वो आपको ज़रूर चुनेगा। बी अ वॉइस नॉट एन ईगो। ठीक है, मतलब वही है ना, ऐसा कुछ बनो जहाँ पे, जब वॉइस का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो तो उसका महत्व है। ठीक है, उसका महत्व है, उसकी इम्पोर्टेंस है। डांस, और आप फॉलोवर नहीं हो, यू हैव गॉट इट। आई थिंक मेरे इस मैसेज जो मैंने बातें की उसके बाद आप समझ गए हो ट्रेजर। और जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो ना, या जो चीज़ को पाने के लिए आप इतना तरस रहे हो, एक्चुअली रियल ट्रेजर आप हो। बाय द टिकट, टेक द राइट। एक न्यू बिगनिंग करने का समय है आपके लिए। मोर काइंडनेस, लेस जजमेंट। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको इस दुनिया को लेके भी काइंडनेस शो करने की ज़रूरत है, बजाय कि जजमेंट। और खुद को भी, खुद के साथ भी। मोर लाइफ, लेस रश। देखो, लाइफ को जितना सिंपल बना सकते हो ना, वो बनाने की कोशिश करो। टेक द रिस्क। ओके, फ्रेंडशिप। ठीक है, हमें हर रिश्तों की एक बाउंड्रीज होती है, या फ्रेंडशिप का आया है। ठीक है, हर रिश्तों की एक बाउंड्रीज होती है, और वो बाउंड्रीज में ही वो रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। जब चीज़ें बाउंड्रीज के बाहर जाती हैं तो थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं लाइफ में। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल सकता है जो आपको समझा सकता है, या आपका साथ दे सकता है, या वो आपकी दोस्ती को बहुत महत्व देता है, या उसके लिए आपकी दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।